अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह की रहमत। अच्छा सर, नाजरीन को अपना तारुफ कराइएगा। जी, मेरा नाम चौधरी मुदस्सिर है और हम यहाँ पे बर्ड कैसल, हमारी एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी है जिसके अंदर हम लाइव स्टॉक बर्ड्स जो हैं उसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं, और यहाँ के जो शौकीन हजरात हैं उनके लिए लेटेस्ट और अच्छी से अच्छी ब्रीड्स जो हैं वो हम पाकिस्तान में इंपोर्ट करते हैं। सर बताइएगा कि शामूज़ आपने बहुत ज़्यादा हमें दिखाए और शामूज़ का शौक़ कर रहे हैं। बताइएगा कि शामू की हिस्ट्री क्या है? बहुत सारे लोग शामूज़ आजकल पाकिस्तान में दिखा रहे हैं, तो इसकी हिस्ट्री के बारे में बताइएगा। जी, बेसिकली जो शामू बर्ड है ये है जापानीज़, जापान से बेसिकली ये बर्ड मंसूब हुआ और ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बर्ड जो है गया है। जी जी। यहाँ पे काफ़ी लोगों ने इसको काफ़ी सारे नामों से मंसूब किया हुआ है, काफ़ी सारी इसकी ब्रीड्स के साथ इसको मंसूब किया हुआ है कि जस्ट लाइक आपको हंसी भी आएगी। कोई तनाका कह रहा है, कोई ओसाका कह रहा जी है, जी। इवन के कोई यहाँ तक कह रहा है जी किंग शामू। इन ब्रीड्स का कोई ना वजूद था, ना है, ना ही आगे इन फ्यूचर में कभी होगा। जी जी। शामूज़ की सिर्फ़ और सिर्फ 7 ब्रीड्स हैं जो जापान से ही मंसूब की जाती हैं। अब पूरी दुनिया में 7 ब्रीड्स आपको मैं बताऊंगा कि वो कौन कौन सी 7 ब्रीड्स हैं। जी। अब पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में 3 ब्रीड स्टैंडर्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल है ब्रिटिश स्टैंडर्ड, जी। फिर है अमेरिकन स्टैंडर्ड, फिर है ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड। अब आ जाते हैं हम शामूज़ की उन 7 ब्रीड्स की तरफ जो कि बेसिकली उसकी ब्रीड्स हैं। कोशामू, जी यमाटू, जी। यकीडू, चूशामू, ओशामू, ये वो 5 ब्रीडें हैं जो हर किसी को पता है, हर किसी ने इनके रटे लगाए हुए हैं जी। कि जी ये शामू हैं। इसके बाद आगे आता है ननकिन शामू। नैनकन शामू। जी। और फिर है किम्पा शामू। जी। अब आ जाए इसकी तरफ। अब जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड है वो सिर्फ 5 ब्रीडों को कर रहा है। जो मैंने आपको पहले 5 ब्रीडें बताई हैं जिसमें ना ननकिन है ना किम्पा है, वो सिर्फ 5 को रिकग्नाइज करता है। प्लस किम्पा को वो करता ज़रूर है लेकिन अनरिकग्नाइज कर रहा है। शो में उसको आने की इजाज़त है, जी जी। ये नहीं कि उसको इजाज़त नहीं है, लेकिन अनरिकग्नाइज्ड है। वो बर्ड आएगा, उसको सेटिस्फैक्ट्री एक ग्रेड मिलेगा, देन वो बर्ड साइड पे। पूरी दुनिया के अंदर से अब आप सेकंड स्टैंडर्ड पे आए, ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड सिर्फ एक ब्रीड है, वो कौन सी है सर? डैट इज़ चू शामू, अंडर 3 kg। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड सिर्फ एक शामू को रिकग्नाइज करता है। अमेरिकन स्टैंडर्ड है जो हर किसी को ही रिकग्नाइज कर रहा है, जी जी। चाहे वो बैंटम साइज़ में है, चाहे वो मीडियम साइज़ में है, चाहे वो लार्ज साइज़ में, लेकिन 7 हैं, 8वीं नहीं है। ना तनाका, ना ओसाका, ना किंग, साइज। बाकी जो जो नाम रख जी लें, जी। इनके अलावा शामू और कोई भी नहीं है। फिर आ जाते हैं इसके अंदर कि ये ब्रीड बनी कैसे। जी। अब एक क्वेश्चन है कि ये साइम इज़ अ शामू से मंसूब है। साइम वर्ड क्या है? किसी ने हिस्ट्री पढ़ी हो तो उसे पता लग जाएगा कि थाईलैंड का पुराना नाम साइम है। थाईलैंड का। जी। जी। बेसिकली ये बर्ड थाईलैंड से है। अब अगर आप इनकी मज़ीद हिस्ट्री के पीछे जाते हैं तो ये बर्ड है मैले, ये उससे निकले हुए हैं। अब मैंने मैले का वर्ड लिया है तो जो लोगों को नई कंसेप्ट क्लियर होगा वो समझ रहे होंगे मैले अब जॉइंट बर्ड जो कि इंग्लैंड का ओरिजिन है, वो नहीं है। जो मैले बर्ड है वो बेसिकली 17th सेंचुरी का बर्ड जो था, इंडोनेशिया और मलेशिया का बर्ड था, जी जी। जिसको आजकल अयाम कॉम्पो के नाम से जाना जाता है। अयाम। वो शामू से टोटली डिफरेंट है। वो इसके फोरफादर्स हैं, इंसिस्टर्स हैं, जी। उनसे आगे डेवलप हो के शामू बना है। वो छोटे साइज़ के बर्ड हैं, अराउंड 1.5 kg के। ठीक है। वो भी अब इस इंटरव्यू से काफ़ी मेरे भाई भी होंगे, काफ़ी इम्पोर्टर हजरात भी होंगे, उनके लिए ये नॉलेजेबल चीज़ होगी कि वो शामू इंपोर्ट करने की बजाय शामू को पहले एक दफ़ा स्टडी कर लें। जी जी। ये 5 नस्लों के अलावा जो 5 ब्रीड्स हैं उसके अलावा बाकियों के भी एक दफ़ा रटे लगा लें, फिर उसके बाद जो है ना आके प्रॉपर भी ऑथेंटिक बात करें। ठीक है। अब आ जाते हैं 2 शामूस। हम जो क्लेम कर रहे होते हैं कि जी हम पाकिस्तान में बर्ड कासिल, मेरा छोटा भाई है अली आज़म, उसको काफ़ी शौक़ था ये, हमने क्वालिटी
इंपोर्ट की। जी, माशाल्लाह। क्यों हम क्लेम कर रहे होते हैं? हम इस वजह से क्लेम कर रहे होते हैं क्योंकि हमने इस ब्रीड को पहले स्टडी किया। जी जी। फिर बाहर से जो शामूज आ रहे हैं उसमें दो तरह के शामूज हैं, एक वर्किंग लाइन शामू है और एक शो लाइन शामू है। ठीक है। हमने प्रेफर किए हैं हमेशा शो लाइन बर्ड। जी जी। शो लाइन जो बर्ड होगा वो काफ़ी हद तक ब्रीड स्टैंडर्ड के करीब होगा। जो बुक्स में इसका ब्रीड स्टैंडर्ड है वो 100% उसके ऊपर बर्ड कोई भी नहीं आता होगा, फुलफिल नहीं होता होगा। लेकिन जब आप शो लाइन का बर्ड इंपोर्ट कर रहे हैं देन आपने ब्रीड स्टैंडर्ड के बहुत करीब तक आपने बर्ड इंपोर्ट किया। इसीलिए बाज़ ज़ात हम लोग ये भी कह देते हैं कि काफ़ी जगहों पे शामू नहीं मामू इंपोर्ट हो रहे हैं। ठीक है। बेसिकली कहने को वो शामू ही होता है, उनको बाहर से जब वो इंपोर्ट कर रहे होते हैं शामू ही हो रहा होता है, लेकिन उन्हें भी नज़र आ रहा होता है कि ये वर्किंग लाइन बर्ड है, ये शो लाइन का बर्ड नहीं है। ये तो वो है साहब आपका कि आपने एक लॉट बाई की है जी। और उस लॉट में से या वर्किंग लाइन में से भी कोई 2-4 अच्छे से पीस निकल आए हैं तो वो फिर नारा लग गया, नहीं तो बाकी बस फिर फटे के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है। शामू में और वर्ड मामू में डिफरेंस सिर्फ ये है कि वो वर्किंग लाइन है, लेकिन वो प्योर शामू नहीं है ना, वो वर्किंग लाइन के अंदर आ रहा है। वो उस पर वर्किंग होगी, उसके अंदर मज़ीद वो स्ट्रेंस डालेंगे, मज़ीद वो ब्रीड स्टैंडर्ड के करीब आएगा, फिर वो इस लेवल का होगा कि वो शो में जा सके। ठीक अब शो में जाता है, शो बेंच पे वो किस जगह के ऊपर आता है कि आखिरी नंबरों के ऊपर सेटिस्फैक्ट्री हो के वो आराम से घर चला जाता है और वो फिर इस तरह ढूंढ रहा होता है, कोई फिर पाकिस्तान से उसको भेज रहा होता है कि जी हमें शामू चाहिए। वो कहता है जी मेरे पास इतनी लॉट पड़ी है, ये इसकी प्राइस है, फिर वो लॉट इधर आ जाती है और फिर नारा लग रहा होता है शामू। कौन सा ऐसा इंपोर्टर मेरा भाई है मुझे बताएं बर्ड कासिल के अलावा जिसने आज तक बताया हो कि जी मैंने फ़लाँ ब्रीडर से बर्ड मंगवाया और वो उस ब्रीडर के पेज पे भी लगा और वो ब्रीडर शोज़ में भी रिकग्नाइज हो, शोज़ में भी उसका आना जाना हो और एक रिनाउंड ब्रीडर हो, उसके बर्ड थोड़े दिनों बाद बर्ड कासिल पे होते हैं। जी जी। बाकी कौन सा ऐसा है जिसके पास है? सर, अब इसमें- एक सेकंड में आपकी सॉरी बात काट रहा हूँ। अब इसमें एक चीज़ आ जाती है जर्मन शामू। जी। अब जर्मन शामू का एक कंसेप्ट, अब पूरी दुनिया के 3 स्टैंडर्ड हैं ब्रीड स्टैंडर्ड, वो रिकग्नाइज करते हैं जापानीज शामू को कि जापान से ये बर्ड बिलोंग करता है। जी। मुझे बताएं मैं जापान चला जाता हूँ जापान से मेरे बच्चे जर्मनी चले जाएंगे, मेरे बच्चे उनके आगे से बच्चे पाकिस्तान आ जाएंगे, तो वो जर्मन हो जाएंगे, नहीं। वो पाकिस्तानी रहेंगे। जी जी। लेकिन सेम इसी तरह अब जापान का जब शामू जाएगा जर्मनी, जर्मनी में ब्रीड कर रहा होगा, जर्मनी से पाकिस्तान आ जाएगा, तो मैं उसको कहना शुरू कर दूं कि जी ये जर्मन शामू है। मुझे कोई जर्मन शामू किसी जगह पे कोई भी बंदा पाकिस्तान में मुझे ये दिखा दे कि उसका ब्रीड स्टैंडर्ड क्या है, वो रिकग्नाइज कहाँ पे हुआ है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, वो डिस्क्राइब करे ना कि जर्मन शामू होता क्या है। बिल्कुल। वो पहले ये डिस्क्राइब कर लें कि जापानीज शामू क्या होता है। ये मैंने 7 नस्लें उसकी बता दी हैं, 7 कैटेगरीज बताई हैं, सॉरी। वो पहले बता दें कि जी जापानीज क्या है, जर्मन बाद में सीख लेंगे उनसे। ठीक है सर, यही सवाल मैं पूछने जा रहा था कि दुबई से भी शामूज आ रहे हैं, बेल्जियम शामूज, कुछ इस तरह के, क्या ये इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यही तो इसका आंसर है जी। कि आगे से आगे भागी जा रहे हैं हम सारे। अभी इस चीज़ पे नहीं आ रहे कि जो जापानीज शामू है उसको तो पहले डिफ़ाइन कर लें, उसको तो पहले प्रोड्यूस कर लें कि जी वो जर्मनी से आ रहा है तो वो जर्मन शामू हो गया। जर्मन शामू पहले डिस्क्राइब कर दे, फिर हम जर्मन शामू के बारे में बात कर लेंगे। अब हिंट है, हिंट बेसिकली तुर्किश ब्रीड है, वो भी किसी जगह पे रिकॉग्नाइज नहीं है, किसी ब्रीड स्टैंडर्ड में नहीं है। जी जी। उसका बेसिकली हज़ोरो हिंट नाम है। हज़ोरो बेसिकली वर्ड है तुर्की का जिसका मीनिंग है गेम बर्ड, गेम फाउल। जी हिंट इज़ बेसिकली हिंदुस्तान को हिंट कहते हैं जी। तुर्की में। वो बर्ड बेसिकली मंसूब ही इस नाम से होता है वहाँ पे। हिंट यहाँ पे जो हम कह रहे होते हैं तुर्किश हिंट, वो बेसिकली उनका गेम बर्ड है। जिस तरह हमारे इधर पाकिस्तान में मियाँ वाली कह लें, जी। साहिवाली नस्ल के कह लें, सिंधी कह लें, नवाब वाले काले कह लें, मद्रासी कह लें। अब वो भी किसी ब्रीड स्टैंडर्ड में पाकिस्तान के नहीं है, पूरी दुनिया के किसी ब्रीड स्टैंडर्ड में नहीं है। इसी तरह हिंट भी नहीं है। हिंट सिंपल एक ब्रीड है जो बाहर से तुर्की से आ रही है, लेकिन वो बनी हिंदुस्तान के बर्ड से ही हुई है।
तो ये इनकी असलियत है। प्लस कुछ ऐसे यहाँ पे हजरात हैं जो कि खुल्लम खुला क्लेम कर रहे होते हैं कि मैंने दुबई से बर्ड मंगवाए। दुबई से 2004 से जी बर्ड बैन है। ठीक है। ये दुनिया मेरे भाई छोटी इतनी सी हो गई हुई है, इंटरनेट मारो 1 मिनट में हर किसी का कच्चा चटा निकल आता है। अब ये वो दौर नहीं है कि वो आज से अब 15 साल पहले कह रहे हो वो मेरे अब्बू गए थे वहाँ पे, उनको उनका दोस्त मिला, उसने 2 अंडे दिए, वो बच्चे आए, तो ये मैंने बाहर से इंपोर्ट किए। ठीक है। अब तो एक एक हिस्ट्री आ रही होती है कि ये कहाँ से चला और कैसे आया। अब 2004 से दुबई बंद है, दुबई से एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। अब बाज़ लोग हैं वो अब क्लेम करते हैं हमारे लांचों से आ जाते हैं दुबई से, तो पता नहीं अब लांचों में ज़िंदा आते हैं या कैसे आते हैं। ठीक है। तो ऐसी कोई लॉन्च मैंने आज तक देखी नहीं है जो दुबई से पाकिस्तान आई। अच्छा सर, बताइएगा कि जो लोग शामूज का बिजनेस करना चाहते हैं या शौक के लिए रखना चाहते हैं, उनको आप क्या रिकमेंड करेंगे कि वो किस तरह से इस काम को करें? ब्रीड किस तरह की, अब नए बंदे को नहीं पता होता कि ब्रीड अच्छी है या नॉर्मल है। अच्छी ब्रीड शामूज की आप कौन सी ब्रीड कहेंगे जो पाकिस्तान में आ रही है? जी, शामूज बहुत अच्छा बर्ड है, करैक्टर वाइज भी, अपीयरेंस वाइज भी। बेसिकली हम तो इसको इस तरह समझते हैं कि बाज़ का अगर हम थकान के अंदर भी होना तो हम इस बर्ड की जब अपीयरेंस देख रहे होते हैं, इसके करैक्टर्स बॉडी के देख रहे होते हैं, तो हमारी समझें कि थकान उतर जाती है। ये इतना खूबसूरत बर्ड है, लेकिन शामू होना चाहिए, शो लाइन शामू होना चाहिए। उसके करैक्टर्स जो हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जिस तरह ब्रीड स्टैंडर्ड्स के अंदर हैं उस तरह होने चाहिए। हर शौकीन को बेसिकली उसको पहले फॉलो करना चाहिए। काफ़ी शौकीन मेरे भाई हैं जो कि यूट्यूब पे, फेसबुक पे इधर उधर सब कुछ यूज़ कर रहे होते हैं और वो उसमें बंदा ढूंढ रहे होते हैं कि शामू फॉर सेल इन पाकिस्तान। लेकिन उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वो जब ये लिख रहे होते हैं ना कि शामू फॉर सेल इन पाकिस्तान, तो वो साथ उसके शामू के करैक्टर को भी देख लें, उसकी अपीयरेंस को भी देख लें, ताकि बर्ड का सेल ठीक है। नो हाउ लोग कहते हैं कि जी आपके रेट्स थोड़े से इंक्रीज़ होते हैं। इंक्रीज इस वजह से होते हैं कि वो एक शो लाइन का बर्ड आ रहा होता है। ऑब्वियसली सी बात है, जब शो लाइन का बर्ड सेलेक्ट करके मंगवा रहे होते हैं, लॉट में आप मंगवाएंगे उसकी प्राइस और होगी, सेलेक्ट करके आप बर्ड मंगवाएंगे उसकी प्राइस कुछ और होगी, वो थोड़ा सा इंक्रीज़ करेगा। लेकिन उसको ये देना चाहिए कि वो शामू है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा बर्ड है, इसके ऊपर वर्किंग करनी चाहिए और शौकीनों को अच्छे से अच्छा बर्ड ब्रीड स्टैंडर्ड के करीब लेना चाहिए और उसको प्रोड्यूस करना चाहिए। हमारी यही कोशिश है कि अच्छे से अच्छा बर्ड हम इंपोर्ट करें। मेरे जितने शौकीन भाई हैं वो सारे इनके ऊपर मेहनत करके इसको प्योर फॉर्म में रखें, वर्किंग लाइन बिल्कुल अंदर मिक्स मत करें, शो लाइन को शो लाइन में रहने दें, प्रोड्यूस करें। आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इसी तरह हमारे पास ऑर्डर्स भी होते हैं, हम इसको एक्सपोर्ट लेवल पर भी लेके जाना चाहते हैं। लेकिन शामू जो गेम बर्ड है वो शामू शो लाइन बर्ड ही होना चाहिए, ना कि वो मामू होना चाहिए। ठीक है सर, आपने एक्सपोर्ट का जिक्र किया, इंपोर्ट तो हम कर रहे हैं, वो मतलब कैसे होगा कि हम भी जो है वो पाकिस्तान भी जो है इसे एक्सपोर्ट करेगा? जी बिल्कुल, वो इसी तरह होगा जिस तरह मैंने आपको बार बार मैं बता रहा हूँ कि शामू के डिफरेंस, शो लाइन, वर्किंग लाइन। जब शो लाइन आएगी ऑब्वियसली सी बात है उसमें से जो बच्चे प्रोड्यूस होंगे, हम भी हैं, काफ़ी और भाई भी हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड हैं, ऑब्वियसली सी बात है वो एक्सपोर्ट लेवल की तरफ आएंगे, वो इस बर्ड को एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन शामू तो पहले प्रोड्यूस हो जाना। जी जी। कहते हैं वो महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। जी जी। जब आपने सस्ते के चक्कर में लगाना ही मामू है और फिर आपने लोकल मार्केट के अंदर ही घूमते रह जाना है, तो हम जैसा जो एक्सपोर्ट की ख्वाहिश रख के बैठा हुआ है कि चलो उससे हमारे भाइयों को और इस मुल्क के ज़र मुबादला में कोई अफादियत हासिल हो, उसको जब वो चीज़ ही नहीं मिलनी, उसको मिलने ही नज़र में मामू है, तो वो उसने क्या एक्सपोर्ट करनी है? पाकिस्तान में कहाँ से पैसा आना है? फिर लोगों ने कह रहे होना कि जी महंगाई बहुत है, सारी चीज़ें इस तरह बहुत हैं। तो पहले अपने आप को सुधारें। 2 बर्ड लेने से बेहतर है 1 बर्ड ले लें, अच्छा बर्ड ले लें,
मेरा नहीं ख्याल कि हमारे अलावा कोई पाकिस्तान में ऐसा है जो बता रहा हो कि जी ये फ़लाँ ब्रीडर से बर्ड इंपोर्ट हुआ है, ये इसकी शो लाइन है। मेरा नहीं ख्याल कि और कोई है जो इस तरह क्लेम कर रहा हो। और वो ऑब्वियसली सी बात है, जब वो बर्ड आता है तो उसकी अपीयरेंस, उसका करैक्टर, उसकी लाइन, हर चीज़ अपने आप बता रही होती है कि मैं शामू हूँ, मैं मामू नहीं हूँ। ठीक है। तो शामू होंगे तो हम क्यों नहीं एक्सपोर्ट करेंगे? आज हम पूरी दुनिया के अंदर ये जितने पाकिस्तानी मेरे शौकीन भाई हैं, ये लगे तो होते हैं फेसबुक पे बाहर जी जी। करने के, जी मैं मैसेज करूँगा और मैं रेट लूँगा। तो यार क्यों नहीं इस काबिल बनते कि लोग हमें मैसेज करके रेट लें? बिल्कुल ऐसे ही। कोई बर्ड तो प्रोड्यूस करो, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि पहले शामू ले लो, और शामू किसी अच्छे ब्रीडर से ले लो, ना कि लॉन्चों से दुबई से लेके आओ, ना ही किसी इंपोर्टर से उठा के डब्बे घर ले जाके अपना कहना शुरू कर दो जी मेरी ये इंपोर्ट आ गई है, और उसमें से डब्बा खुले तो उसमें से मामू भी निकल आए। जी जी। अच्छा सर, लास्ट सवाल पूछूंगा कि ये जो लोग शामूज की या किसी भी बर्ड्स की मार्केट को ख़राब कर रहे हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सॉरी एक मिनट कट करें, क्वेश्चन क्या था आपका? ये कि ये जो बर्ड्स की मतलब ख़राब कर रहे हैं मार्केट को, इनके बारे में आप क्या और कहना शामू के फ्यूचर के बारे में भी। जी। ये जो लोग बर्ड्स की मार्केट को ख़राब कर रहे हैं, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और शामूज का आप फ्यूचर कैसा देखते हैं? बर्ड की मार्केट कभी ख़राब नहीं हो सकती। बर्ड की मार्केट तब ही ख़राब हो सकती है जब आपके ज़हन में एक कंसेप्ट हो कि नहीं वो इतने का दे रहा है, ये इतने का दे रहा है। शऊर दिया है इंसान को रब ताला ने, अशरफुल मखलूक़ात है, उसमें ये शऊर इतना ज़रूर होना चाहिए कि अगर वो इतने का है तो उसमें क्या डिफरेंस है, और ये इतने का है तो इसमें क्या डिफरेंस है। काफ़ी ऐसे इम्पोर्टर्स भी हैं और काफ़ी ऐसे शौकीन भी हैं जिन्होंने फार्म्स बनाए हुए हैं यहाँ पे। एक आधे इम्पोर्टर के साथ, वो इम्पोर्टर नहीं, मैं बेसिकली उसे वर्ड यूज़ करूँगा, मैं उसे यूज़ करूँगा ब्रोकर। जी जी। वो एक नेशनल लेवल का एक ब्रोकर होता है, एक इंटरनेशनल लेवल का ब्रोकर होता है। इंटरनेशनल लेवल का ब्रोकर इस तरह का होता है, उसने कोई थोड़े से पैसे लगाए होते हैं, वो एक पैलेट बुक करता है, फिर उसके बाद ना वो बंदे ढूंढने शुरू कर देता है इन्वेस्टर्स। तुमने 100 मुर्गी मंगवानी है, तुमने 50 मंगवानी है, तुमने ये मंगवानी है। वो एक किस्म के सब्ज़ बाग उन्हें दिखाए जाते हैं। वो बेसिकली जब वो सब्ज़ बाग के चक्करों में वो एक उसका जो पैलेट उसने बुक किया होता है वो फिल हो के पाकिस्तान आ जाता है, फिर उसने छोटे छोटे ब्रोकर रखे होते हैं पाकिस्तान में, ख़ुद वो फ्रंट पे नहीं आते, फिर उन्होंने ब्रोकर्स रखे होते हैं, वो फिर आवाम की छील उतार रहे होते हैं। अच्छा बर्ड अगर आप बाहर से फैंसीज़ के अंदर या किसी भी ब्रीड में इंपोर्ट करें तो उसमें और उसकी प्राइस में डिफरेंस कितना होगा? हार्डली 5 से 7 हज़ार रुपये का। ट्रायो में वो डिफरेंस अगर 3 पीस आ जाएंगे तो वो ट्रायो में डिफरेंस आ जाएगा 18 से 24 हज़ार रुपये का, 25 हज़ार का डिफरेंस आ जाएगा। वो जो एक 25 हज़ार रुपये की अमाउंट बचाने के लिए जो इधर शौकीन आज़ाद कर रहे हैं, वो फिर इजड़ इकट्ठे करते हैं। जी जी। जब इजड़ इकट्ठे करेंगे उसमें से गंदी क्वालिटी निकलेगी, जब गंदी क्वालिटी निकलेगी तो फिर पता लगेगा जी मार्केट का रेट गिर गया। जब मार्केट का रेट गिरेगा तो वो इस तरीके से प्रोड्यूस होते हैं। उसमें अगर मैं ओवरऑल देखूं तो 50% गलती इंटरनेशनल ब्रोकर की है और 50% गलती है इन लोकल ब्रोकर्स की, जो टांग पे टांग रख के कह रहे होते हैं हमारी शिपमेंट आ रही है, लोगों से एडवांस पकड़े होते हैं और वो शिपमेंट में गंद ही मंगवा रहे होते हैं। अवाम शौकीन जो है, शौकीन बेसिकली मासूम होता है, शौकीन ने उसने शौक़ करना होता है, लेकिन पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं उसने अपनी जेब भी देखनी होती है। गलती असल में इन लोगों की है कि ये उसको सब्ज़ बाग दिखाते हैं, वो गलत हैं। अब शामूज़ हैं, शामूज़ को हम क्यों प्रमोट कर रहे हैं बर्ड का असल बेसिकली इसमें सारा क्रेडिट जो है वो मेरे भाई छोटा अली आज़म ये उसको जाता है कि उसने जर्मनी से, बेल्जियम से, नीदरलैंड से उसने जितने रिनॉन्ड ब्रीडर्स थे वो सारों के साथ इन टच रहा, उसने स्टडी की शामूज़ पे। आज भी वो अच्छे से अच्छा शामू बाय कर रहा है वहाँ से। जी जी। यानी कि मिनिमम बर्ड की जो कॉस्टिंग के ऊपर अगर मैं लगाऊँ तो वो उसकी 400 प्लस पे है नॉर्मल बर्ड की। अच्छा जो शो लाइन का भी ये लास्ट दिनों में कोई शो हुआ है, वो शो के ऊपर उसने सारा ऑनलाइन वीडियो कौन पे था उसने फिर मुझे भी दिखाई।
शोज़ में से उसने बर्ड उठाए, वो सारे बर्ड 1000 यूरो प्लस पे थे। और वो इंशाल्लाह ताला नवंबर में उम्मीद है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान बर्ड कासिल के ऊपर लैंड करेंगे वो बर्ड। और शामूज़ की दुनिया में उम्मीद है कि एक नया बाब लिखा जाएगा। ठीक है सर, इसके फ्यूचर के बारे में मैंने आपसे सवाल किया था, इसका फ्यूचर आप कैसा देखते हैं? सर इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, लेकिन उसके लिए वही बात कि शामू ही होना चाहिए, शामू को ही प्रोड्यूस करना चाहिए। आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कल को हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। ये बेसिकली इंटरनेशनल मार्केट का एक हिस्सा है। इसको आप लोकल सतह के ऊपर शामू को मत देखें, आप इसको इंटरनेशनल लेवल पे देखें कि आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं। आया कि ये इतना वर्थ इट है कि आज हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये इतना वर्थ इट भी ज़रूर है कि ये कल को एक्सपोर्ट भी होगा। लेकिन मेरी सब शौकीनों से और सब इंपोर्टरों से एक ही रिक्वेस्ट है कि खुदारा शामू को शामू ही रहने दें। इवन कि जब हम बाहर से मंगवाते हैं तो गोरे ये पूछ रहे होते हैं कि हमने जैपनीज़ ओ शामू भेजा है आपको। वो भी सारे इंटरलिंक हैं, ये व्हाट्सएप पे ग्रुप्स बने हुए हैं, फेसबुक पे ग्रुप्स बने हुए हैं, और वो फिर पूछ रहे होते हैं ये पाकिस्तान में जाके इनके डिफरेंट नेम कैसे शुरू हो गए हैं। ठीक है, अपने नाम रख लिए अपने नाम रख लिए हुए हैं। कोई अब तनाका, ओसाका, किंग शामू नहीं है। बिल रिप्ली ने भी बेसिकली, वो अमेरिकन है, उसने अपने बर्ड का नाम रखा हुआ है किंग शामू, उसने ब्रीड का नाम नहीं रखा हुआ। यहाँ पे उसको किंग शामू ब्रीड बना दिया गया। अब मैं इसी तरह क्वीन शामू भी बना लेता हूँ, प्रिंस शामू भी मैं बना लेता हूँ, बल्कि बर्ड कासिल शामू बना लेता हूँ अगर ऐसे ही काम करने हैं तो। ठीक है, माशाल्लाह हम तो ये भी क्लेम कर रहे होते हैं कि शामू हमने इंपोर्ट किया, तो हम अपने नाम से फिर कर देते हैं बर्ड कासिल शामू, एक नई ब्रीड निकाल देते हैं फिर। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और माशाल्लाह बहुत ही नाज़रीन को बड़ी काम की इन्फॉर्मेशन दी। फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।